तो वहीं उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी को तब बड़ा झटका लगा है जब पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा देते वक्त जाखड़ ने हाईकमान के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जोरदार निशाना साधा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शिविर के बीच कांग्रेस को झटका, परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का इस्तीफा, सीएम गहलोत पर जाखड़ का निशाना। गहलोत साहब, हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा। यह है पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ का राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला। फेसबुक लाइव के दौरान कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देने वाले जाखड़ ने राजस्थान के सीएम पर सवाल उठाए। तो सब मेरा एक सवाल है और मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जाखड़ ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस हाईकमान के फैसले को लेकर भी सवाल खड़े किए। और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा, आपकी सरकार के ऊपर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने, आपके भांजे भतीजे के यहाँ 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए। उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? उन लोगों को तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाते हैं। दरअसल सुनील जाखड़ वही सवाल उठा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उदयपुर में चिंतन कर रही है। पार्टी से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए जाखड़ ने यूपी और पंजाब समेत हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के बुरे प्रदर्शन के लिए हाईकमान से सवाल पूछे। यानी कांग्रेस भले ही उदयपुर में चिंतन कर रही है, लेकिन अगर सुनील जाखड़ की माने तो जमीन से जुड़े नेताओं की कद्र किए बगैर पार्टी ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। नोटिस आया कुछ दिन पहले। तो कांग्रेस को चिंता नहीं, चिंता करने की जरूरत है, ये सुनील जाखड़ ने कहा है। और सुनील जाखड़ ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसी दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तंज कसे और साथ ही साथ आलाकमान से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीनी धरातल से जुड़े हुए हैं उनकी कद्र पार्टी में नहीं है और कई अहम सवाल पार्टी के भीतर उठाए हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी उदयपुर में चिंतन कर रही है, चिंतन शिविर के जरिए, और तमाम जो नेता हैं वो उदयपुर में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय लीडर्स के चिंतन के बीच में सुनील जाखड़ के सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं और आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जाखड़ ने तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हर 15वें दिन बताना पड़ता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। आखिरकार उनके इस बयान के मायने अपने आप में राजनीतिक तौर पर कई निकाले जा रहे हैं और आज सुनील जाखड़ जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर दिखाई दिए। हालांकि जाखड़ बार बार अलग अलग तरह के बयान देते आए हैं, कभी वे सचिन पायलट को लेकर के, कभी जो पंजाब की राजनीति को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले एक बार उन्होंने तारीफ की थी पंजाब के मुख्यमंत्री की, उसके बाद वे जो है वो उनके विपक्ष में खड़े नजर आए थे। और इसी बीच राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस वक्त चिंतन कर रही है उदयपुर में और दूसरी तरफ सुनील जाखड़ है कि सवाल उठा रहे हैं पार्टी पर भी, हाईकमान पर भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी। देखिए, इस देश में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको सवाल उठाने का अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब है सवाल खड़े किए जाते हैं, सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, सवालों के जवाब में चुप भी रहा जाता है। सुनील जाखड़ खुद, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। सुनील जाखड़ खुद पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, एमपी रहे, और आज जब वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो जो पार्टी में रहा हुआ व्यक्ति है वो सवाल खड़े कर सकता है। सवाल खड़े करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। इस देश में लोकतंत्र में सबका अधिकार है जी। लेकिन प्रताप सिंह जी, आखिर ऐसा क्या है कि तमाम जो पार्टी के वर्कर्स लीडर्स जो हैं वो एक एक करके पार्टी से छिटकते जा रहे हैं? अब आप देखिए कि पहले भी ये कहा गया कि कितने सारे युवा नेता चले गए और उसके बाद सुनील जाखड़ ने भी इस्तीफा दे दिया।
देखिए, सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी जी। और उन्होंने ये कह दिया कि ये पार्टी के सामने चुनौती का दौर है। पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है पार्टी को कुछ देने का। आप मुझे ये बताइए, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली लगती है, इंदिरा गांधी जी की गोलियां लगती है, प्रधानमंत्री रहते हैं, राजीव गांधी के बलिदान हो जाते हैं, जयंत सिंह बलिदान हो जाते हैं। इस देश में बलिदान की परंपराएं रही है और जिन लोगों को मार दिया गया तो उनके परिवार या उनकी पार्टियां डरी जुड़ना। आज कांग्रेस ये मानकर चलिए उन ताकतों के खिलाफ खड़ी होकर लड़ना चाहती है जो देश में भाईचारा अमन चैन खराब करके और वास्तविक मुद्दों से ध्यान रखने में रही। आज बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है जी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, इनसे ध्यान हटा दें। लोग चाहे दंगे फसाद में मरे लेकिन उनका एजेंडा कामयाब हो जाए। कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है जी, उसमें नई जोश खरोश के साथ कांग्रेस पूरे मैदान में उतरे पूरे देश में और ताकत के साथ खड़े होकर जनता की वो आवाज बुलंद करे जो आवाज बनने के लिए बीजेपी ने वादा किया था चुनाव से पहले जी। बीजेपी ने कहा था देश में 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, महंगाई से लड़ेंगे, रोजगार देंगे। तो इन मुद्दों से बीजेपी जब पीछे हट गई हाँ, और वोट के लिए शॉर्टकट ढूंढ लिया जी, और आप धर्म के आधार पर गोलबंदी करके शॉर्टकट तो ले रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं भूख से मरिए, कोई मतलब नहीं, महंगाई से मरिए। ऐसे में जब हमारी पार्टी में रहे हुए लोग पार्टी में छोड़ के जाएं या आए लेकिन वो अपने सवाल खड़े करें तो उनका हक है। यदि किसी का सवाल अच्छा है और सुझाव है जी तो क्यों नहीं, सबके सुझाव का सम्मान है। कांग्रेस का नाम यही है कि सबका सम्मान, सबका साथ। प्रताप जी आप बने रहिए हमारे साथ में। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जुड़ गए हैं। कटारिया साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास पहले से मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। देखो क्या है कि चिंतन शिविर में अगर ये अच्छी लाइन लेकर के अपनी कमियों को निकाल करके मजबूत पार्टी करे तो ये देश के लिए और हम सब लोग खुशी के। लेकिन चिंतन करते करते ये दो पे आ गए, इसका कारण जब तक नहीं ढूंढेंगे और उसका जब तक निदान नहीं करेंगे, एक से एक छोड़ते चले जा रहे हैं। जाखड़ जी जा रहे हैं, अभी तो कई जाएंगे। कारण क्या है कि डूबती नाव में कोई भी बैठा रहना नहीं चाहता है, वो अपने आप को बचाता है जी। तो मैं सोचता हूँ इनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर इस पार्टी का निरंतर इतना हास क्यों होता जा रहा है। उसको जब तक ये नहीं पकड़ेंगे, केवल ऊपर से लीपापोती से कभी पार्टी स्ट्रांग नहीं बनती जी। कटारिया साहब जवाब ले लेता हूं, प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ है। प्रताप जी आपने सुना गुलाबचंद कटारिया क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, कटारिया साहब और जितने सीनियर विपक्ष के नेता हैं जी वो अपनी अपनी बात कहते हैं, उनकी सबकी बात का सम्मान है। इस वक्त कांग्रेस नो डाउट चुनौती के दौर से गुजर रही है और इस चुनौती के दौर में लोग कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी के रूप में पूरे देश में जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज को बुलंद करे जी, और कहीं कमी है तो उसको ठीक करे। यही कारण है कि चिंतन शिविर से सबके सुझाव लेकर जो लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में काम कर रहे हैं, जो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर्स हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं और मेवाड़ की धरती पर हुए। तो मेवाड़ की धरती तो अपने आप में एक गौरव की धरती है जी। तो लेकिन प्रताप जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त उठ रहा है और मुझे लगता है कि इसका चिंतन मनन जो है वो उदयपुर में भी आपके तमाम राष्ट्रीय लीडर्स कर रहे हैं और जो सवाल कटारिया साहब भी उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने 27 जनवरी 1948 को कहा था कि कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई विद द नेशन। आखिर क्या हो गया उस पार्टी में कि आखिरकार इस तरह की स्थितियां आ गई है? कुछ तो बदलने की जरूरत है, आपको लगता है? देखिए, पार्टी तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ही चल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस को देश ने बहुत कुछ दिया है, आप खुद इस बात को जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये जितने अधिकार हैं जनता के वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई और कांग्रेस को भी जनता ने भरोसा करके सत्ता दी, सत्ता विपक्ष के लोगों को भी मिली। अब इन परिस्थितियों में आज जो स्थितियां बनी हैं उसमें बैठकर चिंतन करके कि आज की परिस्थितियों में कैसे कांग्रेस जनता की आवाज बने, इस पर विचार किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए पॉजिटिविटी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा मामला निकल कर आएगा। जब डिस्कस होता है उसी में से कमियां ठीक होती है, अच्छाइयां जुड़ती है और कहीं ना कहीं कोई रास्ता बनता है। तो नया रास्ता तो नो डाउट, तो आपको लगता है नया रास्ता निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कोई नया रास्ता निकले। प्रताप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाबचंद कटारिया साहब भी हमारे साथ जुड़े। कटारिया साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।